नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। ओबीसी वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जहां एक तरफ खींचतान मची हुई है, उमा भारती बार बार महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग का ध्यान रखने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कमोबेश ऐसी ही स्थिति कांग्रेस के सामने भी मध्य प्रदेश में खड़ी हो गई है। दरअसल ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की मांग के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने एक पत्र लिखा है और प्रदेश प्रभारी जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्हें कमलनाथ को, और उनसे मांग की है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को कम से कम 125 विधानसभा सीटों पर टिकट दिया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में ये संख्या 60 थी और उससे दुगनी टिकट अब दामोदर सिंह यादव ओबीसी वर्ग के लिए मान रहे हैं। दरअसल दामोदर सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही है तो उसकी बड़ी वजह है कि एमपी का जो ओबीसी वर्ग है वो बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देता है, और यही वजह रही कि भाजपा को इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग का वोट मिलने के चलते उनकी सरकार लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बनी रही। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं। दामोदर सिंह यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग जो है वो बहुतायत में है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। जब 27% आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ओबीसी वर्ग को दे सकते हैं तो फिर टिकटों के समय ओबीसी वर्ग की अनदेखी क्यों की जाए। दामोदर सिंह यादव ने जो बातें कही हैं एमपी तक से बात करते हुए, एक बार वो भी सुनिए, जिसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात की थी। केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारे ओबीसी वर्ग की महिलाओं को राजनीति में सिर्फ पंच और सरपंच तक सीमित करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। भले ही दोनों सदनों से बिल पास हो गया है, भले ही ये कानून क्यों ना बन जाए माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 29 तारीख को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद 8 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में हम बड़ा धरना करने के लिए जा रहे हैं। हमारा संगठन है ओबीसी फ्रंट संगठन, संविधान बचाओ संगठन, और इसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी में भी पिछड़ा वर्ग का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। लेकिन ये जो भूमिका है, मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा उमा भारती जी को, जिन्होंने इस बात को पूरी ताकत के साथ उठाया, और हमने भी उन नेताओं को पत्र लिखे हैं। तो आपने दामोदर सिंह यादव को सुन लिया, देख लिया वो क्या बातें बता रहे हैं। और दरअसल आपको बता दें कि ये मामला इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दल ओबीसी वर्ग की राजनीति करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही ये दावा करते हैं कि ओबीसी वर्ग के असली हितैषी वो हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा वोटर्स ओबीसी वर्ग के होने। कुल मिला के देखा जाए तो अभी क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो पुरानी जनगणना उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है वो करीब करीब 50% से ज्यादा है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल वोटर्स के हिसाब से अगर ओबीसी वर्ग की संख्या को देखते हैं तो वो करीब 70% तक चली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 230 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर ज्यादातर सीटों पर अगर देखा जाए तो ओबीसी वर्ग हार और जीत तय करता है। और इसीलिए दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को बखूबी जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना ही होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर के घमासान इस कदर मचा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टिकटों के वितरण में ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देने की मांग उठने लगी है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी इस तरीके की मांग उठने से इतना जरूर साफ हो गया है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के लिए ओबीसी वर्ग को साथ के रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है।